टिहरी से खबर आपको बता रहे हैं। टिहरी घनसाली मोटर मार्ग बंद हुआ है। घनसाली बैरियर के पास भारी मलबा आ गया है, जिसके चलते इस मार्ग को बंद करना पड़ा है। भारी बोल्डर आने से ये मोटर मार्ग बंद हुआ है। यातायात को अन्य वैकल्पिक रास्तों से डाइवर्ट किया जा रहा है। तो देखिए तस्वीरें, भारी मलबा आने के चलते जो है फिलहाल डाइवर्ट किया गया है रूट को। वाहनों को किसी और रास्ते से जो है निकाला जा रहा है, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, जिसके चलते इस मार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। घनसाली बैरियर के पास भारी मलबा आया, जिसके चलते इस मोटर मार्ग को बंद कर दिया गया है। एक घंटा लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़े-बड़े बोल्डर्स आ रखे हैं ना, तो इसको तोड़ने में आधा 1 घंटा लग जाएगा। कितनी दिक्कतें की परेशानी हो रही है? जी, कितनी दिक्कतें की परेशानी हो रही है? दिक्कतें तो है पर ये है कि सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। कितने घंटे से है ये बंद? ये अभी आधे सुबह का टाइम है, सुबह ही गिरा ये ना, तो खबर देहरादून से है, जहां प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण को लेकर मनाए जाने वाले लोक पर्व हरेला उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तहत हरेला पर्व पर वृक्षारोपण किया गया है। वन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही वन मंत्री सुबोध उनियाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत वन विभाग के कई अधिकारियों ने भी वृक्षारोपण किया। हरेला पर्व पर प्रदेश में 5 लाख पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही 1 महीने के भीतर उत्तराखंड में 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आज बहुत ही शुभ दिन है और हमारा प्रकृति पूजन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत लंबे समय से मनाया जाता रहा हरेला पर्व है। और इस पर्व पर आज हमने प्रकृति का पूजन भी किया है और साथ ही पौधों का रोपण भी किया है। और आज के दिन हमने पूरे प्रदेश के अंदर न्यूनतम 5 लाख पौधे 7 लाख पौधे रोपने का आज लक्ष्य लिया है। और ये पौधे हम रोपेंगे, निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण के दिशा में एक बड़ा काम होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान का ये दूसरा चरण प्रारंभ होगा। इस वर्ष भी कई करोड़ों पेड़ पूरे देश के अंदर लगाए जाएंगे। उस श्रृंखला में उत्तराखंड में भी हम चाहे आज प्रकृति संरक्षण हो। देखिए, हरेला हमारा एक परंपरागत एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम धरती माँ का आभार प्रकट करते हैं, जो हमको जंगल, पानी और बयार ये है जीवन के आधार, और ये जंगल से हमें मिलती है। तो आज धरती माँ के प्रति आभार प्रकटने का ये पर्व है। सबसे पहले तो पूरे प्रदेशवासियों को उसकी बधाई। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 1.5 करोड़ पेड़ हरेला में, और 1.5 करोड़ पेड़ों को लगाकर एक नया हम लोगों ने शुरुआत की है कि इस बार हम लोगों ने थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करने का प्राविधान भी किया है, ताकि जो पेड़ लगाए जाएं इनके संवर्धन संरक्षण पर थर्ड पार्टी की नजर से इनको किससे बचाया जा सके। क्योंकि पिछले 3 वर्षों के बड़े उत्साहवर्धक हम पे आंकड़े आए हैं। पिछले 3 वर्षों में हरेला में लगाए पेड़ों का सर्वाइवल रेट 80% है। तो और एक संयोग भी है इस वर्ष कि इस वर्ष जो उत्तराखंड ने पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का एक संदेश दिया था, और उसकी प्रणेता चिपको आंदोलन की नेता आदरणीय श्रीमती गौरा देवी जी का भी जन्मशती वर्ष है, राज्य का भी 25वां वर्ष है। तो हम चाहते हैं कि इस वर्ष का हरेला उन सबको। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के स्कूलों में अब बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। इसको लेकर जो आधिकारिक आदेश जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की प्रार्थना सभा में छात्रों को रोजाना गीता का एक श्लोक अर्थ सहित सुनाया जाए, ताकि आधुनिक शिक्षा के साथ ही वो भारतीय ज्ञान परंपरा से भी परिचित हो सकें और उन्हें एक श्रेष्ठ नागरिक बनाया जा सके। तो वहीं इस आदेश की मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काश्मी ने सरकार की इस पहल का स्वागत किया है और कहा है कि स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता और रामायण को पढ़ाया जाना और उनसे लोगों को परिचित कराना एक बहुत अच्छी बात है। अरे सिलेबस के अंदर, विद्यालयों के अंदर श्रीमद् भागवत और रामायण को पढ़ाया जाना। रामायण का मतलब यह कि पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के जीवन से लोगों को परिचित कराना, और श्रीमद् भागवत गीता का मकसद श्री कृष्ण
भगवान को लोगों तक पहुंचाना। और मैं समझता हूं कि ये दोनों हमारे पूर्वज हैं और दोनों के बारे में जानना हमारे लिए, हर नागरिक, हर भारतीय के लिए अति आवश्यक है। मैं आज ये बात कहते हुए फख्र महसूस कर रहा हूं कि इन निर्णयों से लोगों के अंदर एक भाईचारा भी स्थापित होगा, समन्वय भी बनेगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक बार फिर से राजधानी गैरसैंण का मुद्दा छेड़ दिया है। हरीश रावत ने जनता से अपील की है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करें, हम प्रदेश की राजधानी गैरसैंण बना देंगे। इसको लेकर भाजपा विधायक ने हरीश रावत को जवाब देते हुए कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, उसे भाजपा सरकार ने पूरा किया है। हरीश रावत खुद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जब उनके हाथ में सब कुछ था तब उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। अब जनता को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की बातें हरीश रावत करते रहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने अस्थायी राजधानी बनाने का जो निर्णय लिया था उस समय वो पूरा किया, अपना वादा पूरा किया और आगे भी बढ़ चढ़ कर के जिस तरह से गैरसैंण की ओर विशेष ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी का जाता है और तमाम वहाँ पर जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूरा किया गया है और सत्र इस समय गैरसैंण में हो रहा है। आगे भविष्य में क्या होने वाला है ये। देहरादून में धामी सरकार को लेकर कांग्रेस ने सख्त तेवर अपनाए हैं। धार्मिक और सामाजिक संगठनों के तहत दिए गए सम्मान पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस अब मजाक बन चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर विभाग में कमीशनखोरी हावी है और ये बात खुद भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी मानी है। मुख्यमंत्री के बड़े मगरमच्छ वाले बयान पर गरिमा दसौनी ने सवाल किया कि जब पेपर लीक, भर्ती और भूमि घोटालों में बड़े चेहरे शामिल हैं तो कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही क्यों हो रही है। उन्होंने सरकार पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात बताए हैं। रूप से मुझे लगता है कि ये जो लोग सम्मान दे रहे हैं इनका बस नहीं चल रहा है, वरना ये तो तलवे चाटने का काम करें। क्योंकि प्रदेश के अंदर तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो जीरो टॉलरेंस है, ये जीरो टॉलरेंस अपने आप में मजाक बन चुका है, खास करके धामी राज में। आज किसी विभाग में बिना कमीशन खोरी के कोई काम नहीं हो रहा है, बड़े तौर पर कमीशन खोरी हो रही है। ये मैं नहीं, ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र रावत के मुखारविंद से ये बात निकली है कि कमीशन खोरी बहुत जोरों पर है। निश्चित रूप से मुझे रुद्रप्रयाग में श्रावण मास के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर भगवान शिव के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महाभिषेक और रुद्राभिषेक अनुष्ठान संपन्न हुए। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं आचार्य संतोष त्रिवेदी ने बताया कि विशेष पूजा अर्चना में देश एवं प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई है। पवित्र श्रावण मास की षष्ठी तिथि और आज ही से सौर मास भी, संक्रांति की सौर मास से आज ही से ही पूरे उत्तराखंड में पवित्र श्रावण मास को माना जाता है। आज ही से व्रत, उपवास, भगवान की विशेष पूजा अर्चना और एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी शिवमय इस श्रावण मास में हो जाता है। और आज इसी के उपलक्ष्य में बाबा केदार के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की गई और बाबा से प्रार्थना की पूरे देश विदेश में बाबा केदार में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों पर परम कृपा बनी रहे और सभी बाबा केदार का घर। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को राज्य पुलिस ने जमीन पर बड़ी सफलता में बदला है। डीजीपी दीपम सेठ के निर्देश पर एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले एक बड़े MDAM ड्रग्स नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। ऑपरेशन के तहत सिंडिकेट के मास्टरमाइंड कुणाल कोहली को नानकामता क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। कुणाल के पास से 126 लीटर केमिकल,
28 किलो पाउडर और 7.41 ग्राम तैयार MDAM ड्रग्स बरामद की गई है। ये सभी पदार्थ NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित हैं। इस ऑपरेशन में STF, चंपावत, पिथौरागढ़ पुलिस के साथ नेपाल प्रशासन की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसा कि आप अवगत हैं, उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर जो ड्रग फ्री उत्तराखंड एक अभियान की तहत कार्रवाई की जा रही है, उसके अंतर्गत सभी जनपदों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया है और उनके द्वारा लगातार उत्तराखंड राज्य में ड्रग्स की सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन और इनका जो फाइनेंशियल नेटवर्क है उसके विरुद्ध एक वृहद स्ट्रैटेजी बनाकर एक कार्रवाई की जा रही है और जिसमें लगातार उत्तराखंड पुलिस को सफलता मिली है इनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में और आरोपियों को अरेस्ट करने में। इसी ड्रग्स फ्री देवभूमि जो अभियान है, इसके अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। एक बड़े ड्रग कार्टेल को एक तरह से पूरी तरह उनकी जो सारा नेटवर्क है उसको ध्वस्त किया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र के गांव कुवारी में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि महिला की मौत जंगली मशरूम खाने से हुई है, जिसके बाद बागेश्वर का स्वास्थ्य विभाग जागा और विभाग के CMO कुमार आदित्य तिवारी का कहना है कि बरसात के समय जंगल में उगने वाले जहरीले मशरूम का प्रयोग ग्रामीण ना करें, बल्कि घर में उगाई गई सब्जियों का ही उपयोग करें। कपकोट में जो महिला की मृत्यु हुई वो जंगली मशरूम से हुई है। पहली बात, जंगली मशरूम खाने से हुई है। तो मेरा जनता से ये आह्वान है कि कम से कम जो जंगल में इस तरह की चीज़ें उग रही हैं जिनके बारे में उनको पूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। सिर्फ हरी साग सब्जियां जो घरों में उगती हैं, लौकी है, तरोई है, भिंडी है, परवल है, जो इस तरह की सब्जियां घरों में उगती हैं उनका सेवन करें। दूसरा मेरा जनता से एक और आह्वान है कि पानी का विशेष ध्यान दें। अगर पानी में उन्हें कहीं लगता है कि पानी से कोई दिक्कत हो रही है या पानी दूषित लगता है उनको, तो तुरंत बताएं स्वास्थ्य विभाग को, हम पानी की जाँच कराएंगे। तो पीड़िता थी, वो उसका इलाज चल रहा है और वो स्वस्थ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर शुरू हुआ ऑपरेशन कालनेमी अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। यह अभियान धार्मिक ढोंगियों के खिलाफ है। ये ढोंगी आम लोगों की आस्था से खिलवाड़ करते हैं। इसको लेकर IG लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने कहा कि उत्तराखंड आस्था का एक बड़ा केंद्र है, इसलिए मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर ऑपरेशन चलाकर पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों से पूछताछ हुई है और जिसमें 90 के करीब ढोंगी बाबा के भेष में थे। और ऐसे में लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने BNS और विभिन्न धाराओं में चालान भी किया और सत्यापन अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। धामी जी द्वारा जो है ये सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि ऐसे जो कावड़ियों के भेष में ऐसे साधु आते हैं जो नाम बदल कर रहते हैं, भेष बदल कर रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को जाल में फंसाते हैं, विभिन्न जो है वो झांसा देते हैं। तो ऐसे जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इसमें पुलिस ने एक अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस ने चालू किया हुआ है। तो पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों को हमने जो है सघन पूछताछ की है, जिसमें लगभग जो है वो 90 के करीब लोग जो है जो छदम भेष बनकर जो है पाए गए। इसमें से जो है करीब 2 लोगों पे FIR भी हुई है, जिसमें एक पे फॉरेनर्स एक्ट में जो है FIR हुई है, दूसरा एक आर्म्स एक्ट में भी FIR हुई है। 23 लोग ऐसे पाए गए हैं जो अपने भेष बदलकर जो है हरिद्वार में जो है अपना नाम बदलकर, भेष बदलकर विविध कारणों से जो है वो वहाँ प्रवास कर रहे थे, वहाँ रुके हुए थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने जो है BNSS की और जो है विभिन्न धाराओं में अभी चालान किया हुआ और लगातार ये जो है इस टाइप का जो हमारा देवभूमि है या आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, तो इस टाइप से लोग जो है आते हैं यहाँ। चलिए और अब खबर देहरादून से है, जहां राज्य की BJP सरकार और CM पुष्कर सिंह धामी पर कांग्रेस ने
तंज कसा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सीएम धामी ने अब बहुत देर कर दी, क्योंकि सीएम का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और प्रधानमंत्री 2200 करोड़ की घोषणाएं तो केवल हल्द्वानी में ही करके गए हैं और ऐसे में सीएम ने 4000 करोड़ खुद मांग रहे हैं, जिससे पुरानी घोषणाएं भी पूरी नहीं होंगी। 4 साल का उनका कार्यकाल हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2200 करोड़ की घोषणाएं तो केवल हल्द्वानी में करके गए हैं, उसके अलावा गढ़वाल के कई क्षेत्र में करके गए, तो उन्होंने 4000 कुछ करोड़ रुपया कुल मांगा है, तो इससे तो पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं होंगी। एक गांव है गढ़वाल का, मैं नाम अभी नहीं ले रहा, उस गांव ने सड़क नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ, तो जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ ये हालत है, तो प्रदेश की क्या हालत होगी इसको आप समझ सकते हैं। और इस प्रदेश को डबल इंजन की सरकार को अगर ठीक करना है तो यहाँ के लिए 20,000 करोड़ रुपया कम से कम। खबर विकासनगर से है, जहाँ केचीवाला के पास सारना नदी में पानी के तेज बहाव के साथ 3 बच्चे बह गए। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष, उप निरीक्षक और हेड कांस्टेबल घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त कार्रवाई से नदी में फंसे हुए 3 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। विकासनगर के कटापत्थर क्षेत्र में भारी बारिश के बाद नरोखाले ने रौद्र रूप ले लिया है। जल स्तर अचानक इतना बढ़ा कि एक कार चालक लापरवाही में खाले को पार करने की कोशिश में फंस गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर कार एक किनारे पर अटक गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ये पूरी घटना एक बार फिर जल भराव और उफनते खालों को हल्के में लेने के खतरों की ओर इशारा करती है। फिलहाल कार चालक सुरक्षित है।